students, welcome to Diversity International online teaching. Myself JB Rajput. Okay, and I am going to teach you a science. Okay, standard 8 science. So in the first lecture already we have discussed few things. Okay, I think the chapter was all about agriculture, and in agriculture the question was how the agriculture can be done. Okay, so some practices already we have discussed. For example, first one, okay, plugging, sowing, adding manure, providing irrigation, okay, then after harvesting and storage. This was the basic practices we have already discussed. Okay, this is the basic practices, but in the first lecture we have discussed about plugging. Okay, plugging, why plugging is very important, why plugging is done. Okay, so already we have discussed plugging means to lose the soil. क्योंकि ये क्या होता है स्टूडेंट्स कि जब हम किसी भी पर्टिकुलर फील्ड पे जब किसी भी पर्टिकुलर फील्ड पे हम प्लगिंग करने जाते हैं शोइंग सीड्स को शोइंग करने के लिए, तो जो फील्ड होता है वो क्या होता है, वो हार्ड होता है, तो हमें उसको सॉफ्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, प्लगिंग. ओके, सो स्टूडेंट ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था. तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट वन दिस इज 1.4 from your textbook. 1.4 from your textbook and 1.4 the heading, that is showing. This is the second part of our basic practices. So students, today we will discuss about showing after plugging. Okay, why showing is important, why showing we are doing, how the showing can be done. Okay, so these are the things which we are going to discuss. So students, let's move to our topic. So this is lecture number 2 of showing. Okay, lecture number 2 showing. So student, अगर हम शोइंग की बात करें तो ये होता क्या है, तो आपको पता होगा कि जब हमें किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में क्रॉप का प्रोडक्शन करना होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्लगिंग करते हैं. प्लगिंग करने के बाद जब सॉइल लूज हो जाती है तो हम उसमें क्या करते हैं, सीड्स को स्प्रेड करते हैं. क्लियर स्टूडेंट, हम क्या करते हैं, सीड्स को स्प्रेड करते हैं. ठीक है, जब हम सीड्स को स्प्रेड करेंगे तभी तो जाके वहाँ पर प्रोडक्शन होगा ना. सीड्स को स्प्रेड करने के बाद हम क्या करेंगे, पानी का सप्लाई करेंगे, और पानी के सप्लाई के बाद क्या होगा, जो भी चीज़ हमने प्रोड्यूस की उसके प्लांट वहाँ पे हमें दिखेंगे. सो क्लियर स्टूडेंट, सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज वी आर गोइंग टू डिस्कस शोइंग. क्योंकि जब तक हम शोइंग नहीं करेंगे तब तक हमें वहाँ पे प्लांट्स अवेलेबल नहीं होंगे. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट शोइंग. सी व्हाट द शोइंग इज. Showing is a very important part, student. Showing is a very important part of agriculture. Okay, because without showing, agriculture cannot be done. Without showing, agriculture cannot be done. Suppose we are talking about the definition of showing. Showing means to spread the seeds. Okay, to spread the seeds inside the field. Clear now? So this is the short and simple definition of showing, to spread the seeds inside the field. Clear? Normally आपको कोई definition नहीं पूछेगा, बट हमें ये पता होना चाहिए कि showing होता क्या है. To spread the seeds inside the field. Okay, for example ये हमारा ये जो बॉल है, हम इसको सपोज करते हैं ये क्या हमारा फील्ड है, हमें यहाँ पे क्या करना है, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन करना है. फॉर एग्जांपल हमें क्या है, हमें प्रोड्यूस करना है वीट. तो सबसे पहले ये हमारा फील्ड है, हम क्या करेंगे, इसको सॉफ्ट करेंगे. सॉफ्ट कैसे, विद द हेल्प ऑफ प्लगिंग. क्लियर स्टूडेंट, सो ये हमने क्या कर दिया, पूरा प्लगिंग इज डन. नाउ आफ्टर प्लगिंग व्हाट वी डू, ओके, वी विल स्प्रेड सम सीड्स. हम क्या करेंगे, वहाँ पे सीड्स को स्प्रेड करेंगे, और सीड्स को स्प्रेड करने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें मैन्यूअर को ऐड करेंगे, फर्टिलाइजर्स को ऐड करेंगे. उसके बाद हम उसमें क्या करेंगे,
ओके वाटर सप्लाई करेंगे। क्योंकि आपको पता है क्योंकि आपके बगीचे में फॉर एग्जाम्पल आपके घर में अगर कोई पॉट होगा, पॉट में अगर कोई प्लांट होगा तो आप उसको रोज वाटर प्रोवाइड करते हो। क्लियर? आप नहीं करते तो आपकी मम्मी करती होगी। क्यों? क्योंकि जब हमें प्लांट को बड़ा करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लांट को वाटर प्रोवाइड करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स क्लियर ना? क्यों? क्योंकि जब फॉर एग्जाम्पल वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बीइंग, जब इंसान कैसे बड़ा होता है, ओके उसको एनर्जी कहाँ से मिलती है, उसकी बॉडी का ग्रोथ कैसे होता है, जब उसे खाना मिलता है। तो सेम मेथड यहाँ पे स्टूडेंट प्लांट को भी अगर हमें बड़ा करना है, प्लांट का प्रॉपर ग्रोथ करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रॉपर टाइम पे हम उसको ओके क्या करना पड़ेगा, हमें उसको वाटर प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो सी showing the important part of crop production, showing the important part of crop production before showing selection of seeds। अब स्टूडेंट यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, स्टूडेंट यहाँ पे लिख दिया है important part of crop production before showing selection of seed। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, ऐसा नहीं कि हम कोई भी सीड्स को मार्केट में परचेज करके सीधा हम उसे अपने फील्ड में स्प्रेड कर देंगे, नो। बिकॉज अगर हमें यहाँ पे प्रोडक्शन अच्छा करना है, ओके सपोज वी वांट द प्रोडक्शन शुड बी गुड, सो हमें क्या करना पड़ेगा, द सिलेक्शन ऑफ सीड्स शुड बी गुड। तो जो सीड्स होंगे वो भी क्या होंगे, वो भी अच्छे होने चाहिए और वो भी हेल्दी होने चाहिए। ओके जब वो हेल्दी होंगे तब जाके हमारा जो प्रोडक्शन होगा वो भी क्या होगा, अच्छा होगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट की जो सिलेक्शन ऑफ सीड्स है, हम यहाँ पे सीड्स का सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक एक्टिविटी बताता हूँ, आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, हमें एक बकेट लेना है, ओके वन स्मॉल बकेट दिस मच साइज, एक बकेट लेना है। हमें क्या करना है, पूरे बकेट को क्या करना है, पानी से फिलअप कर देना है। क्या करना है, ओके द बकेट शुड बी फिल्ड विथ वाटर। हमने बकेट यूज किया, बकेट को हमने क्या किया, पूरे बकेट को पानी से भर दिया। अब हमें क्या करना है, वो जो सीड्स जो हम मार्केट से परचेज करके ले आए हैं, ओके द सीड्स विच वी हैव ऑलरेडी परचेज फ्रॉम द मार्केट। अब हमें क्या आइडेंटिफाई करना है कि द सीड्स आर गुड और नॉट। तो हमें क्या करना है, वो सारे सीड्स को आपको क्या करना है, बकेट के अंदर ओके डाल देना है। क्या करना है, सारे सीड्स को आपको बकेट के अंदर डाल देना है। क्लियर स्टूडेंट? सो अब इसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसके बाद हम क्या करेंगे, तो अब आपको क्या करना है, पानी के अंदर हमने सीड्स को डाल दिया, आपको उसको स्प्रेड करना है, यू हैव टू मिक्स, ओके आपको मिक्स करना है। तो अब सी ये जो प्रोसेस है हम क्यों कंडक्ट कर रहे हैं, बिकॉज वी वांट टू नो कि जो सीड्स है कौन सा सीड्स अच्छा है, कौन सा सीड अच्छा नहीं है। तो हमें क्या करना है, आफ्टर स्प्रेडिंग हम जब पूरा स्प्रेड कर देंगे तो क्या होगा, सम ऑफ द सीड्स, कुछ सीड्स ऐसे होंगे जो पानी के ऊपर आ जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट? कुछ सीड्स ऐसे होंगे जो पानी के ऊपर आ जाएंगे और कुछ सीड्स ऐसे होंगे जो पानी के नीचे बॉटम पे ओके बॉटम पे क्या हो जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, वो सारे सीड्स जो पानी में ऊपर फ्लोट होंगे, फ्लोट मतलब तैरना, वो सारे सीड्स जो पानी में फ्लोट होंगे, जो तैरेंगे, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। सो दिस इज द सिंपल वे, ओके दिस इज द सिंपल वे टू आइडेंटिफाई द क्वालिटी ऑफ सीड्स। क्लियर? सो जो सारे सीड्स ऊपर पानी में फ्लोट कर रहे होंगे हम उसको निकाल के बाहर क्या करेंगे, रख देंगे। हम वो सारे सीड्स को ओके हमारे फील्ड में स्प्रेड नहीं करेंगे। क्यों? वो जो सीड्स थे उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, और जो सारे सीड्स जो पानी में नीचे बैठे हुए थे हम उसको स्प्रेड करेंगे क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी थी। क्लियर स्टूडेंट? सो बिफोर शोइंग अ सिलेक्शन ऑफ सीड्स कैन बी डन, तो हम ओके शोइंग करने के पहले हमें क्या करना, वी हैव टू सिलेक्ट द क्वालिटी ऑफ सीड्स, एंड ऑलरेडी वी हैव डिस्कस हाउ वी कैन सिलेक्ट द क्वालिटी ऑफ सीड्स। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पार्ट, अब यहाँ पे जो शोइंग है हम शोइंग कैसे कर सकते हैं, आपने देखा होगा जो बहुत ट्रेडिशनल मेथड है, फार्मर्स क्या करते हैं, वो अपने हाथों से सीड्स को स्प्रेड करते हैं फील्ड में। ओके यहाँ पे एक बकेट यूज करते हैं और ऐसे सीड्स को लेके ऐसे फील्ड में ऐसे स्प्रेड करते हैं। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन है
ये तो कौन सा मेथड है, ये बहुत पुराना मेथड है। ओके, दिस इज अ वेरी ओल्ड मेथड। बट अभी जो हमने जो अभी मेथड की बात की, जो ओके जो अपने हैंड्स को खुद स्प्रेड करते हैं, इससे इसका एक डिसएडवांटेज है स्टूडेंट, इसका एक डिसएडवांटेज है। और इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इट माइट बी पॉसिबल दैट कि किसी जगह पे सीड्स ज़्यादा गिर जाए, किसी जगह पे सीड्स गिरे ही नहीं, ऐसा पॉसिबल है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल ये हमारा क्लास है, यहाँ पे क्या है, ये पूरा हम इसको सपोज करते हैं ये हमारा फील्ड है। ओके, अब अगर हम यहाँ पे सीड्स को अपने हाथों से स्प्रेड करेंगे तो हो सकता है कि कहीं पे सीड्स ज़्यादा हो जाए, किसी पे कम हो जाए। ओके, ऐसा पॉसिबल है। तो ये चीज़ का हम लोग ओके, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। क्लियर? सो हम यहाँ पर बात करें ट्रेडिशनल मेथड। ओके, हम कैसे सीड्स को शोइंग करते हैं। तो फर्स्ट ओके, दिस इज द ट्रेडिशनल मेथड, जो सबसे पुराना मेथड था। सी ट्रेडिशनल tools used for showing of seeds, sharp like a funnel, and the seeds are filled in the funnel. अब क्वेश्चन क्या है कि अगर ट्रेडिशनल की बात करें तो हम सीड्स को कैसे शोइंग करते हैं। क्लियर? तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे बात करें ट्रेडिशनल टूल्स। तो स्टूडेंट सी दिस इज द ट्रेडिशनल टूल। अभी हमने फर्स्ट लेक्चर में बात की किसकी? प्लगिंग। फॉर एग्जाम्पल सी ये जो है ये हमारा क्या है? दिस इज प्लग। ओके, ये हमारा क्या है? दिस इज ये हमारा क्या है? प्लग। ओके, अभी हमारा प्लग है। ओके, इसको हम बाहर बोलते हैं हिंदी में। ओके, अब ये जो पार्ट ये कहाँ पे आता है? यहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल के कहाँ पे आता है? नेक पे। क्लियर? ये तो आपको बताइए। अब देखिए यहाँ पर जो हमने बात की जो फनल है। ओके, तो हम क्या करेंगे? ये हमारा फनल है। ओके, ये वाला पार्ट ये क्या है? ये हमारा फनल है। तो हम क्या करते हैं? ये फनल को हमने यहाँ पे अटैच किया इसके साथ। ओके, ये हमारा क्या है? प्लग। ओके, अब हमने क्या किया? ये फनल को प्लग के साथ अटैच किया है। तो होगा क्या? यहाँ से हमारी प्लगिंग भी हो जाएगी और यहाँ पे जो हमें सीड्स को शोइंग करना है तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे ये फनल में क्या करेंगे? सीड्स को इंसर्ट करेंगे। क्लियर? तो जब हम यहाँ पे फनल में सीड्स को इंसर्ट करेंगे तो सीड कहाँ जाएगा? यहाँ से नीचे जाएगा। और जब यहाँ से नीचे जाएगा तो यहाँ पे जो फील्ड होगी वो फील्ड में ओके फील्ड में क्या हो जाएगा? वो स्प्रेड हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? सो आपको समझ में आ गया? दिस वाज द ट्रेडिशनल मेथड। राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेडिशनल मेथड। क्लियर? तो ये है फनल। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जब क्या करेंगे? यहाँ पे सीड्स को इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे सीड्स कहाँ आएगा? नीचे। और वो क्या हो जाएगा? फील्ड में इजिली स्प्रेड हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? ओके, आई होप इट इज क्लियर नाउ। सो ये हमारा जो मेथड है किसका था? फनल। बट ना मोर अब ये जो मेथड है कौन सा है? ये बहुत पुराना मेथड है। ओके, बट अब आगे ना आपको पता है कि जैसे जैसे डे बाय डे साइंस में डेवलपमेंट हो रहा है। ओके, ड्यू टू द डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी वी आर हैविंग सम चेंजेस। जैसे जैसे साइंस में डेवलपमेंट हो रहा है हमारे सराउंडिंग में बहुत सी चीजें आ गई है नई। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये ट्रेडिशनल मेथड होता है जो हम बहुत पहले यूज करते थे, अब हमने इसका यूज करना बंद कर दिया है। राइट नाउ और न्यू मेथड एक हम और लेके आए हैं। ओके, सीड ड्रिल। ओके, सीड ड्रिल। अभी हम इसकी बात करेंगे कि व्हाट इज दिस। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर हमने बात की ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल मेथड और विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिशनल टूल। ये हम मेथड आज यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये मेथड में इसका एक डिसएडवांटेज क्या है? दिस मेथड रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ टाइम। ये मेथड क्या है? दिस मेथड रिक्वायर्ड लॉट्स ऑफ टाइम। इसमें बहुत टाइम लगता है स्टूडेंट। ओके, टाइम भी लगता है प्लस जो लेबर्स होते हैं लेबर्स की एनर्जी भी इसमें लगती है। ओके, तो आज हमने इसका यूज करना बंद कर दिया है। बट अगर आप कुछ ऐसे विलेजेस में जाओगे जो बहुत पुराने विलेजेस है जहाँ पे डेवलपमेंट इतना ज़्यादा नहीं हुआ है। ओके, जहाँ पे फार्मर्स आर पुअर। ओके,
वहां पे ये मेथड आज भी यूज होता है। सो नाउ द नेक्स्ट वन, ओके नेक्स्ट टॉपिक इज सीड ड्रिल। अब जो सीड ड्रिल है, ओके सीड ड्रिल का हम यूज कैसे करते हैं? सीड ड्रिल यूज फॉर शोइंग ओके सीड्स, ओके showing seeds. Seed drill used for showing seeds with the help of tractor. In this way, okay, in this way seeds are uniformly separated at equal distance and seeds can be covered with a soil so that seeds can be protected with birds. अब फ्रेंड जो मेथड है, we are talking about seed drill, okay? See, अगर दोस्तों हम ये दोनों मेथड की बात करें तो दोनों में डिफरेंस क्या है? काम तो एक ही, पर दोनों में डिफरेंस ये है कि this method takes lots of time and here, okay, in the less time we can complete it, okay? See, अब यहाँ की जो मेथड है ये पूरा मैनुअली होता है। स्टूडेंट, यहाँ की जो मेथड है ये क्या, ये पूरा मैनुअली है, जो लेबर्स है, जो फार्मर वो खुद करते हैं। बट यहाँ पे क्या है, विद द हेल्प ऑफ मशीन। विच मशीन we can say, or we can say one vehicle. So this method can be done with the help of tractor. Clear student? So seed drill can be done with the help of tractor. See, now we talk about seed drill. ये होता कैसे? So this is called seed drill. Okay, this one. This is the previous old one and this is the new one. Student, now see, अब यहाँ पे क्या होगा? ये वाला seed drill है. For example, this part can be attached. This part can be attached with tractor. Clear student? हम क्या करेंगे? ये पार्ट को हम ट्रैक्टर से अटैच कर देंगे, ओके? और यहाँ पे this part can be attached with the tractor and from here we can just spread the seeds. हम क्या करेंगे? सीड्स को, ओके, जैसे हमने यहाँ पे फनल का यूज किया तो वहाँ पे यहाँ पे भी क्या करेंगे? सीड्स को हम लोग वहाँ पे ओके इंसर्ट करेंगे। तो क्या होगा? विद द हेल्प ऑफ दिस लेयर, ये यहाँ पे क्या होगा? सीड्स कैन बी सेपरेटेड यूनिफॉर्मली ओके इनसाइड द फील्ड। तो इससे क्या होगा? वो फील्ड में स्प्रेड भी हो जाएगा और जब सीड स्प्रेड होगा तो उसके ऊपर सपोज ये वाला पार्ट है, यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ सीड्स यहाँ गिर जाएगा, कहाँ पे? फील्ड में। और ये जो होगा, ये पार्ट क्या करेगा? दिस पार्ट कैन कवर द सीड विथ सॉइल, ओके? यहाँ तो सीड गिर जाएंगे। अब अगर हम इस सीड्स को ऐसे ही छोड़ते तो ये जो बर्ड्स होंगे, ओके, जो बर्ड्स होंगे वो क्या करेंगे? सीड्स को खा जाएंगे। क्लियर? तो हमारा प्रोडक्शन नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे सीड्स भी फील्ड में ओके इंसर्ट हो जाएंगे और यहाँ पे जो है इससे क्या होगा? सीड्स कैन बी कवर्ड विद द सॉइल। तो सीड्स क्या होगा? वो सॉइल से भी कवर्ड हो जाएगा और जब वो सीड सॉइल से कवर्ड होगा तो वो सीड बर्ड्स को दिखाई नहीं देगा। जब बर्ड्स को वो दिखाई नहीं देगा तो बर्ड्स उसका यूज नहीं कर पाएंगे। क्लियर? सो दिस इज द न्यू मेथड. दिस मेथड कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ tractor, okay, and this method can save our time as well as energy of the labor. तो ये मेथड से क्या होगा? हमारा टाइम भी बचेगा और जो लेबर्स की जो एनर्जी है वो भी बचेगी। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप अप टू हियर इट इज क्लियर, ओके? सी, सीड्स कैन बी प्रोटेक्टेड विथ बर्ड्स, ये मैंने आपको भी ऑलरेडी समझा दिया था। और सी स्टूडेंट, इससे एक बेनिफिट क्या होगा? इससे एक बेनिफिट ये होता है कि जब सीड्स ऑलरेडी कवर्ड होंगी तो वो सारे सीड्स प्रॉपर डिस्टेंस पे सेपरेट होंगे। क्योंकि अगर आप याद करो, अभी मैंने आपको समझा दिया कि अगर हम हैंड से ऐसे स्प्रेड करेंगे तो इससे क्या होगा? कहीं पे सीड्स ज़्यादा गिर जाएंगे, कहीं पे कम गिर जाएंगे। तो इससे क्या होगा? सीड्स कैन बी स्प्रेड एट अ इक्वल डिस्टेंस
और कभी कभी क्या होता है, जब सीड्स की ओवर गैदरिंग हो जाती है, जब एक ही जगह पे बहुत सारे सीड्स आपस में गिर जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, सीड्स को वहाँ से रिमूव भी करते हैं। क्लियर स्टूडेंट? सीड्स को हम रिमूव क्यों करते हैं? क्योंकि हमें क्या करना है, सीड्स को प्रॉपर एनर्जी भी प्रोवाइड करनी है। एनर्जी कहाँ से मिलेगी? उसे एनर्जी मिलेगी सनलाइट से। अगर एक ही जगह पे बहुत सारे प्लांट होंगे तो उसको एनर्जी मिलेगी प्रॉपर? नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमें सीड्स को क्या करना पड़ेगा, अलग अलग होनी चाहिए, तभी जाकर उसको एनर्जी मिलेगी। एनर्जी कहाँ से? सन से, एज वेल एज वाटर। उसको वाटर भी मिलना चाहिए। मीन्स एक ही जगह पे बहुत सारे प्लांट इकट्ठा नहीं हो जाने चाहिए। क्लियर? एंड दिस कैन ऑल्सो बी यूज टू रिमूव सम वेट्स, WEEDS। ये मैंने आपको पहले लेक्चर में बता दिया था, वेट्स क्या होता है। वेट्स मीन्स अनलिस्टेड प्लांट, वो प्लांट जिसका प्रोडक्शन हमने नहीं किया है। क्लियर स्टूडेंट? तो हमें क्या करना है, वो सारी चीजों को भी ये क्या करता है, निकालने में हेल्प करता है। स्टूडेंट्स, so I hope up to here it is very clear to you. Okay, this is the second part, 1.4 of your textbook showing part. Clear? After this one we will discuss the next part. Okay, student, but इसके पहले आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट पार्ट हमने कवर किया था, ओके, प्लगिंग, सेकेंड द शोइंग इज डन। नाउ इसके बाद थर्ड क्या आएगा, एडिंग मैन्यूअल, देन आफ्टर इरिगेशन। पर थर्ड टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, आपको घर पे वो सारी चीजें रिवाइज करनी है। राइट नाउ आई एम ओके, यू आर हैविंग योर टेक्स्ट बुक, आपके पास टेक्स्ट बुक अवेलेबल है। इफ इट इज नॉट अवेलेबल तो यू कैन जस्ट डाउनलोड सम PDF फ्रॉम द Google. Clear? And we will start with the next point, which one? Adding manual. Thank you and be safe, student. तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, एडिंग मैनुअल। स्टूडेंट, ओके, सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज ओके, देयर आर 2 टाइप ऑफ मैनुअल। अगर आपको मैं पूछूं, अगर आपको कोई भी पूछे कि मैनुअल कितने टाइप्स के होते हैं, तो 2 टाइप्स। ओके, हाउ वी कैन जस्ट क्लासिफाई द मैनुअल? द फर्स्ट वन नेचुरल मैनुअल and the second one artificial or we can say man-made. Students, adding manual is one of the most important topic of agriculture practices. Clear? Why? Because some plants require some energy and the energy can be provided in the form of manual. जो प्लांट है उनको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? मैनुअल से। तो मैंने भी आपको बता दिया कि मैनुअल कितने टाइप्स के होते हैं, 2, मैनमेड एज वेल एज नेचुरल। मैनमेड तो आपको बताइए, मैनमेड का मतलब क्या होता है, वो चीजें जो इंसान ने खुद बनाई है, हम उसे मैनमेड भी बोलते हैं, और उसे हम मैनमेड भी बोलते हैं और आर्टिफिशियल भी बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट? सो अब इसी चीजों को हम डिटेल में इंक्लूड करेंगे कि कैसे हम ये सारी चीजों को यूज करते हैं, क्या क्या इसका बेनिफिट है। दोनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन की भी बात करेंगे कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, मैनुअल का क्या यूज है, सेम एज इट इज फर्टिलाइजर्स का क्या यूज है। क्लियर स्टूडेंट? सी, सो नाउ वी विल कवर बोथ द थिंग्स, फर्टिलाइजर एंड मैनुअल, इन अ डिफरेंस बिटवीन। क्योंकि डिफरेंस बिटवीन से बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा, और ये ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में हमेशा कम से कम 3 मार्क्स में तो आता ही है स्टूडेंट। ओके, क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्या करना है, ये कुछ इंपॉर्टेंट तो पता होना चाहिए ना कि कौन से चैप्टर में से क्या पूछते हैं। ओके, और अगर आप देखोगे तो आपके टेक्स्ट बुक के पीछे जो एक्सरसाइज है वहां पे ये क्वेश्चन दिया है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मैनुअल एंड फर्टिलाइजर। क्लियर स्टूडेंट? सी, सो फर्टिलाइजर एंड मैनुअल। So first thing, see, fertilizer is a man-made substance. अभी मैंने आपको बताया था कि फर्टिलाइजर क्या है, फर्टिलाइजर इज अ मैन-मेड सब्सटेंस। तो ये सभी जो चीजें हैं फर्टिलाइजर, ये इंसान खुद बनाता है। कैसे बनाता है? विद द हेल्प ऑफ सम केमिकल्स। क्लियर स्टूडेंट? सो नाउ फर्टिलाइजर इज अ मैन-मेड सब्सटेंस। अब
मैनुअल की बात करें, सी स्टूडेंट, अगर आपको कभी भी कोई भी क्लास में आप हो, अगर आपको डिफरेंस बिटवीन पूछा है 8, 9, 10, 11, 12, आप कोई भी क्लास में जाओ, अगर आपको डिफरेंस बिटवीन पूछा है तो एवरी टाइम यू हैव टू राइट द डिफरेंस बिटवीन इन दिस फॉर्म। हमें ऐसे ही लिखना है, क्लियर, हमें पैराग्राफ के फॉर्म में नहीं लिखना है। तो स्टूडेंट बात करते हैं क्वेश्चन की। फर्टिलाइजर इज अ मैन-मेड सब्सटेंस। मैनुअल इज अ नेचुरल सब्सटेंस। It is a natural substance made up of decomposition of cattle dungs. What means cattle dung? Students clear now? ये कैसा, एक नेचुरल, ओके, हम इसे मैनुअल को हम नेचुरल फर्टिलाइजर भी बोल सकते हैं स्टूडेंट, क्लियर, मैनुअल को नेचुरल फर्टिलाइजर भी बोल सकते हैं। अब ये होता क्या है, आपने देखा होगा जो काउ डंग होता है, क्लियर, काउ डंग तो आपको पता ही है, एनिमल डंग, तो एनिमल का ओके आई थिंक डंग को हम गोबर बोलते हैं ओके हिंदी में। तो काउ डंग के और एनिमल्स के ओके डंग्स का यूज करके हम जो बनाते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, मैनुअल। और उसे कैसे बनाते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल काउ डंग्स का जो कैटल्स का जो डंग होता है, हम उसे क्या करते हैं, एक जगह पे इकट्ठा करते हैं ओके। इकट्ठा करने के बाद काफी दिनों तक वो चीजें वहां पे पड़ी हुई होती है, क्लियर, काफी दिनों तक वो चीजें वहां पे पड़ी हुई थी, वो क्या होता है, धीरे धीरे करके डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज मतलब सड़ना, टू ब्रेक, ये रहा डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन को हम क्या बोलेंगे, टू ब्रेक स्टूडेंट। तो डिकम्पोजिशन को हम क्या बोलेंगे, टू ब्रेक। तो टू ब्रेक इसको हिंदी में ओके टूटना या तो तोड़ना भी बोल सकते हैं, क्लियर। तो कैसे हमेशा ध्यान रखिए, कैसे बनता है, एनिमल के काउ डंग से, क्लियर, कैसे, एनिमल के काउ डंग से। नाउ सेकंड पॉइंट, इट इज प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर कहाँ बनता है, इट इज प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्रीज। हम इसे कहाँ बनाते हैं, फैक्ट्री में। मैंने आपको बताया ये कौन बनाता है, इंसान बनाता है, ह्यूमन बीइंग, वो कहाँ बनाया था, फैक्ट्री में, क्लियर। एंड हियर इट कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। मैनुअल कहाँ बनता है, ये फील्ड में ही बनता है। कैसे, हम सारे काउ डंग्स को ले जाके क्या करते हैं, फील्ड में एक जगह पे इकट्ठा करते हैं, और जब वो डिकम्पोज हो जाता है तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको फील्ड में स्प्रेड कर देते हैं, क्लियर। और ये प्लांट्स के लिए एनर्जी का काम करता है स्टूडेंट, क्या कहते हैं, ये प्लांट्स के लिए एनर्जी का काम करता है। नाउ fertilizer do not provide any humus to the soil. Now students, fertilizer do not provide any humus to the soil. अब अगर आप अभी आप पूछोगे ये जो है ह्यूमस, ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ विद द हेल्प ऑफ डेड लीव्स एंड प्लांट, लीव्स एंड प्लांट ओके, मरे हुए लीव्स एंड प्लांट से जो चीजें बनती है ओके, हम उसे क्या बोलेंगे, ह्यूमस। और ह्यूमस प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, क्लियर, वो एक फर्टिलाइजर का ही काम करता है, क्लियर। फर्टिलाइजर डू नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। मैंने ओके इसमें बता दिया आपको, पर यहाँ पे हम किसकी बात करें, फर्टिलाइजर की। तो फर्टिलाइजर ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है, ध्यान रखिए, फर्टिलाइजर ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है। क्यों, क्योंकि जो फर्टिलाइजर वो क्या है, इट इज वन टाइप ऑफ केमिकल। वो किससे बना हुआ है, केमिकल से। मैनुअल प्रोवाइड मैनुअल प्रोवाइड लॉट्स ऑफ humus to the soil. Manual provides the lots of humus to the soil. Okay, क्यों, because it is made up of, it is natural, it is made up of cattle dung. Cattle dung का ये क्या है, okay, ये वेस्ट मटेरियल है, ओके। मैनुअल का मतलब cattle dung का वेस्ट मटेरियल। सो ये ह्यूमस किस में ज्यादा होगा, मैनुअल में ज्यादा होगा, फर्टिलाइजर में नहीं होगा। क्यों, फर्टिलाइजर को हम लोग केमिकल के हेल्प से खुद बनाते हैं, कहाँ पे, इंडस्ट्रीज में, clear. Now, fourth point, fertilizers are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. Student, ये जो फर्टिलाइजर अभी मैंने आपको बताया था, ये जो फर्टिलाइजर होता है वो किससे बनता है, केमिकल से। तो ये वही फर्टिलाइजर्स में केमिकल का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है स्टूडेंट। फर्टिलाइजर में केमिकल का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। Fertilizers are very rich in plant nutrition
कौन कौन से केमिकल्स? कुछ भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, फॉस्फोरस भी हो सकता है, पोटेशियम भी हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी अल्टरनेटली ना देखिए कि बना किससे है? केमिकल से, तो उसमें होगा क्या? केमिकल ही होगा ना। चलिए बात करते हैं मैन्युअल की। तो मैन्युअल इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिशंस। अब दोनों को हम कंपेयर करें तो यहाँ पे ये सारी चीजें ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है, बट यहाँ पे रिलेटिवली लेस रिच। यहाँ पे अगर हम फर्टिलाइजर की बात करें तो फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन का, फॉस्फोरस का और पोटेशियम का अमाउंट ज्यादा होगा, बट अगर इसी चीज को हम लोग मैन्युअल में बात करें तो मैन्युअल में ये सारी चीजें क्या होगी? कम होगी। क्यों? ये क्या है? ये नेचुरल है, जो हमने खुद बनाया है। कैसे बनाया? विद द हेल्प ऑफ सम वेस्ट मटेरियल ऑफ एनिमल। स्टूडेंट्स, ये था एक बेसिक पार्ट मैनुअल का और सम डिफरेंस बिटवीन मैनुअल एंड फर्टिलाइजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था स्टूडेंट, हर बार एग्जाम में डिफरेंस बिटवीन ये पूछा जाता है। क्लियर? तो हमें कैसे लिखना है? द सेम वे वी हैव टू राइट। स्टूडेंट सी, हमने 3 टॉपिक फिनिश किए। मैं आपको बहुत लेक्चर नंबर फर्स्ट से रिवाइज करवा रहा हूँ। प्लगिंग फर्स्ट पार्ट वी हैव डिस्कस, सेकंड पार्ट इसके पहले हमने क्या डिस्कस किया था स्टूडेंट? इसके पहले वाला जो पार्ट था वो हमारा क्या था? शोइंग। प्लगिंग डिस्कस, शोइंग में हमने डिस्कस कर लिया। जो थर्ड बेसिक प्रैक्टिस था किसका? एग्रीकल्चर का, वो क्या था? एडिंग मैन्युअल एंड फर्टिलाइजर। तो ये भी हमने यूज कर लिया। ओके, और ये इसका भी यूज कर देखो क्या होता है अभी राइट नाउ। आज हम टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा आगे हैं, तो हम क्या करते हैं, जब किसी भी प्लांट का प्रॉपर ग्रोथ नहीं होता है तो हम वहाँ क्या करते हैं, वहाँ की जो सॉइल होती है, सॉइल की हम टेस्टिंग करते हैं। सॉइल की टेस्टिंग करते हैं, और टेस्टिंग में क्या करते हैं कि सॉइल में कौन सा न्यूट्रिशंस अवेलेबल नहीं है। तो वो टेस्टिंग करने के बाद जब हमें लेबोरेटरी वाला बताएगा कि इसके अंदर नाइट्रोजन का अमाउंट बहुत कम है, इसीलिए प्लांट का ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, मार्केट में से फर्टिलाइजर्स को लेके आते हैं। स्टूडेंट्स, मार्केट में से फर्टिलाइजर्स को लेके आते हैं और क्या करते हैं, उसमें ऐड करते हैं, जिससे कि प्लांट को न्यूट्रिशन वहां से मिल जाए। तो दिस वे वी हैव डिस्कस अबाउट फर्टिलाइजर एंड मैन्यूअर। तो स्टूडेंट, यहाँ पर थर्ड पॉइंट था वो हमने डिस्कस कर लिया है। क्लियर? थैंक यू, थैंक्स फॉर, ओके, बी सेफ।